कर पाएगा। हर जनरेशन में एक नया डॉन आता है। रणवीर सिंह इज द बेस्ट डॉन। टैलेंट को ना इंडिया में टैलेंट को एज के साथ प्रोपोर्शनेट करके देखा जाता है कि किसी ने अगर 20 साल एक काम करते हुए बिताया है तो वो ऑटोमेटिकली जो 2 साल काम कर रहा है उसे टैलेंटेड है। वो गलत है थोड़ा। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, बट टैलेंट कैन नेवर बी प्रोपोर्शनल टू योर एज। 2.5 साल में मुझे कैसे भी शाहरुख खान को से पहचान लेनी है कि मतलब शाहरुख खान मुझे दूर से भी देखे ना, वहाँ पे मैं बैठा हूँ, बोले नयन मैं आ जाऊँगा वापस। तो मेरे लिए प्यार एक्चुअली दोस्ती है। सर अगर नहीं भी बोलते ना, मेरे लिए प्यार दोस्ती है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मम्मी ने एक चीज़ मुझे बचपन में ही सिखा दिया था, कोई भी ना छोटा बड़ा नहीं होता, पता है। मतलब ये दुनिया में जो डेफिनेशंस और डिविजन्स बने हैं ना कि ये काम छोटा है या ये सीनियर है, जूनियर, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसेस मैटर। नयनदीप को कोई सुपर पावर मिलती है तो नयनदीप क्या करना चाहेंगे? नयनदीप को 2 सुपर पावर चाहिए। राइटर के तौर पे, टीवी होस्ट के तौर पे, या यूं कहें कि एक ऐसी महान हस्ती जिसने कम उम्र में ही बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त करी है। शायद ही बॉलीवुड का कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे हो जिनके साथ इनका उठना बैठना ना हो, जिनके बारे में इन्होंने उनकी ज़िंदगी में झांक कर ना देखा हो और उनसे रूबरू होकर उनसे बातें और क्वेश्चंस ना किए हों। इस ऑफ कोर्स जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम द यंग, द डायनामिक, द हैंडसम and a very entertainment personality. Please welcome Nayandip Rakhe. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बढ़ चुके हैं। हम चाहेंगे कि रक्षित प्लीज आराम से बैठे आप। एक बार जरा जोरदार तालियां रक्षित के लिए हो जाए आप सभी। कम ऑन। मैंने पहले से ही चीयरलीडर्स बुला के रखे हैं ताकि कोई ताली ना भी बजा तो एक कोई तो बजाए। ऑल राइट, नयनदीप रक्षित, इंटरेक्शन विद अमित। थैंक यू। आज बहुत सारे लोग को आपने हमेशा अपने सामने की चेयर पे बैठाला, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते रहे। आज ऐसा होने वाला है कि एक एंकर दूसरे बड़े एंकर का ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कल भी किसी को ये बताया, पता नहीं किसको, इन द टीम ओनली समबडी टोल्ड मी। मेरी मम्मी यहाँ पे ही बैठी है, तो मेरी मम्मी ने ना एक तालियां आंटी प्लीज होगा। कम ऑन। मेरी मम्मी ने एक चीज़ मुझे बचपन में ही सिखा दिया था, जो मेरे लिए भी बहुत काम आई थी, कि कोई भी ना छोटा बड़ा नहीं होता, पता है। मतलब ये दुनिया में जो डेफिनेशंस और डिविजन्स बने हैं ना कि ये काम छोटा है या ये सीनियर है, जूनियर, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसेस मैटर, बट कोई काम में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली ये दुनिया का दस्तूर है। सोसाइटी आपको छोटा बड़ा ऐसे ही समझा देगी, तो आप खुद को छोटा ना समझे, बिकॉज आप अगर खुद को छोटा समझने लगोगे दुनिया का काम आसान हो जाएगा। क्या बात है, शानदार। एक बार जोरदार तालियां। इससे पहले कि हम प्रश्नों के बाण उनके ऊपर चलाएं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जानें, हम चाहते कि सबसे पहले हम आपका वेलकम करें हमारे पूरे कानपुर महानगर की तरफ से। कानपुर तालीम, तरक्की और तहजीब का शहर है, बहुत ही प्यार लोग करते हैं। यहाँ की माटी में इतनी खुशबू है कि वर्ल्ड वाइड, मतलब मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड तक भी यहाँ के एक्टर्स लगातार जा रहे हैं। पर सबसे पहले हम उन सब की तरफ से आपका वेलकम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम विनोद सर को रिक्वेस्ट करें कि वो प्लीज़ आएँ मंच पर, और सबसे पहले नयनदीप को हम शॉल उड़ाकर उनकी गर्माहट आज बना देंगे हम लोग। तो थोड़ी तालियां। रिटायरमेंट की उम्र आ गई, बट शुक्रिया कानपुर सब जो यहाँ पे आए हैं। आई विल एक्चुअली थैंक यू आफ्टर दिस। थैंक यू विनोद सर। नयनदीप जा रहे हैं, उन्होंने काजोल जी के लिए भी अभी इंटरेक्शन कर, बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जिनका लगातार वो उनके साथ इंटरेक्शन करते आए हैं, और आज सीधा सवाल हम उन पे करने वाले हैं, इंटरेक्शन उनके साथ करने वाले हैं। प्लीज़ बैठिए। पहले तो शुरू में मैं ये बोल दूं, क्योंकि मैंने बाकी 2 जगहों पे भी बोला है, दिल्ली और लखनऊ में। विनोद सर जिन्होंने अभी स्टेज पे मुझे इतना सम्मान दिया, I actually want to thank Vinod sir, I want to thank Saiki, and I want to thank Rahul sir, because these 3 people actually showed immense faith कि शायद
उनको नहीं लगा कि ये छोटा है या फिर ये बच्चा है और ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत यंग है, टू गिव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ hosting conversations at a film festival as big and prestigious as the Jagran Film Festival, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पता है। आज तो वो सिंक इन हो गया क्योंकि मैंने 2-3 शहर कर लिया, तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बट जब पहले आई थी बात तो मेरी मम्मी को पता है कि आई वॉज लाइक बहुत स्ट्रेस में था कि अच्छा मुझे बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज मौके नहीं मिलते ना इतने। सो थैंक यू फर्स्टली, और कानपुर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे लिए ना मतलब घूमना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने अपनी मम्मी के साथ प्लान बनाया था लास्ट ईयर, जब थोड़ा सा पैसे जमाने का वो होता है ना कि पैसे थोड़े जम रहे, तो मैंने मम्मी के साथ ये प्लान किया था कि हम लोग ना इंडिया के बाहर तो टूर करेंगे, बट इंडिया के अंदर हमारे देश में इतने जगह है और इतने लोग हैं, हर जगह के लोग डिफरेंट होते हैं, हर किसी का इमोशन सेम होता है एग्जैक्टली, बट डिफरेंट होती है, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था। एंड थैंक्स टू जागरण फिल्म फेस्टिवल विच इज़ अ मूविंग फेस्टिवल एंड इंडियाज़ ओनली मूविंग फेस्टिवल। आई एम गेटिंग अ चांस टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू। यहाँ पे तो मेरे दोस्त भी हैं जो मुझे चीयर करने आए हैं, जिनके साथ मैं बाकायदा पहले काम कर चुका हूँ, नलिनी मैम, एंड थैंक यू सो मच कि आप आए। मैं बहुत इमोशनल उनको देख के, बिकॉज मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे। अब सिर्फ कोविड के टाइम जो होता है ना, वो लॉक स्क्रीन पे जो शोज करते थे हम लोग, बट अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। सो थैंक यू कानपुर फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड वेलकमिंग विथ सो मच लव। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। एक बार मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ भी सवाल पूछने से पहले आपने बताया कि मम्मी भी आपकी यहाँ पर है, और हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज वो हमारे बीच में आई हुई है। बचपन में जब आपने कहा कि आपको घूमना बहुत पसंद था और आपने मम्मी के साथ डिसाइड भी किया था, एक सवाल आता है कि बचपन में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको एक होस्ट बनने के लिए इंस्पायर किया और ये लगा कि यार यही तो एक स्पार्क है जिसका इंतज़ार अभी नयनदीप कर रहा था? देखिए, अब मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, शी विल अग्री, बिकॉज मैं अपने बारे में बुरा बोलने वाला हूँ। मैं ना बचपन से ही बरबोला था। आई थिंक मैं इतना बोलता था, मेरे सवाल ख़त्म। वो परेश रावल थे ना जुदाई वाले, क्वेश्चन मार्क, आई थिंक आई वॉज दैट। ओके, तो आज तो मेरी मम्मी नहीं बोल सकती बिकॉज आई गेट पेड टू टॉक। आई मेड अ करियर आउट ऑफ माई वीकनेस। बट एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत बोलता था, मतलब आज भी बोलता हूँ, पर बचपन में मैं बहुत बोलता था। और मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि थोड़ा चुप। मेरी मम्मी भी बहुत बोलती है एक्चुअली। मैं तो उस जगह पे मेरी मम्मी के तरह ही हूँ, बट बचपन में तो बोल नहीं सकते ना, मम्मी को मार पड़ेगी। मेरे पापा और मेरे भाई बहुत शांत है। आई हैव अ दादा, मतलब मेरे बड़े भाई है, दादा भाई, ही इज़ 10 years older टू मी। वो बहुत शांत है, पता नहीं मतलब यहाँ कुछ हो जाए फिर भी वो काम है, पता नहीं कहाँ से इतना काम और पीस लाते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर हो जाए तो आई विल बी लाइक पैनिकिंग अ लिटिल। काम में मैं पैनिक नहीं करता, बट पर्सनली मैं बहुत पैनिक करता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा है ना कि बोलते बोलते कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा मन से अच्छे होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ लोग। चलो मॉम, दैट्स अ गुड वैलिडेशन, हाँ, कि हम दोनों मन से अच्छे। पापा और भाई को बोलना पड़ेगा कि उनको थोड़ा सा कसरत करनी बाकी है। ऑलराइट, जब आपने ये सोचा कि मुझे अभी किसी बॉलीवुड एक्टर का इंटरेक्शन उनके साथ करना है, पहले वो कौन से कलाकार थे जिनके लिए आपने सोचा कि नहीं यार ये मेरा टाइम है जहाँ से अब हमारी बैटिंग अच्छी शुरू हो सकती है? देखिए, मैं ना बचपन से ही मेरे ज़िंदगी में एक इंसान, एक इंस्पिरेशन नहीं, ही इज़ लाइक अ डेमी गॉड। लाइक I have worshipped him before anybody else. After my mom, dad, my brother, if there is somebody who I have always looked up to and I will continue looking up to, वो होंगे शाहरुख खान। I think मैं कल भी किसी को बोल रहा था कि वो ना कोई भी मिडिल क्लास, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग मिडिल क्लास से होते हैं, और मिडिल क्लास लोगों के पास ना सबसे ज़्यादा जो उनके पास कीमती चीज़ होता है वो है सपने। Yes. And Shahrukh Khan is the walking, talking middle class dream, and he's common for across genders, across boundaries. एक साउथ इंडियन भी शाहरुख खान को देख के उतना ही इंस्पायर होगा जितना कानपुर से कोई होगा, या फिर कलकत्ता से मैं हुआ, या फिर बॉम्बे से, या फिर दिल्ली, तो उनके खुद का शहर है। मुझे लगता है कि वो एक एम्बॉडीमेंट है कि अगर वो कर सकते हैं ना, वो सपने देख के वो जी सकते हैं उन सपनों को, तो हमको लगता है उन्होंने हमको ये फील कराया कि मैं कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। तो बचपन से मैं शाहरुख खान का इतना बड़ा फ़ैन था, अभी भी हूँ, कि शाहरुख खान, हाँ, हम सब या
मैं तो शाहरुख खान को कोई मार भी पड़ती थी तो भी मैं रो पड़ता था। मतलब एक अवार्ड्स शो में अगर अवार्ड्स नाइट में शाहरुख खान को अवार्ड नहीं मिला, वो कैसा भी अवार्ड हो, बेस्ट एक्टर अवार्ड ना हो, पावर आइकॉन अवार्ड, वो कुछ भी दे देते थे अवार्ड, वो भी चलेगा, पर शाहरुख खान को अवार्ड नहीं मिला तो रात को खाना बंद। ये सब आई हैव गॉट अ विटनेस टू टेल यू ऑल दिस। देयर वाज अ पॉइंट जब मेरे नेबर एक थे, वो अभी गुजर गए मुझे पता है, शुजीत जेटू, ही यूज्ड टू लाइक एवरीबडी यूज्ड टू नोटिस कि मैं बहुत पागल हूँ शाहरुख खान के बारे में, मतलब एकदम फाइट करने चला जाता था। तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा था कि अगर शाहरुख खान आज, अब मैं बहुत छोटा था, 8-10 साल का था, तो मुझे पूछा था कि शाहरुख खान अगर आज बुलाए और बोले कि मेरे घर पे तुम जमादार बन जाओ, मैंने बोला हाँ मैं बन जाऊंगा, मतलब जमादार भी चलेगा, मतलब इतना क्रेज था। पर मुझे ऐसा नहीं था कि जब बड़ा होता गया ना, मुझे ये था कि ऐसा नहीं है कि मैं शाहरुख खान से ऐसे मिलूँ, यू नो, एक फ़ोटो खिंचवाई या फिर एक मेमोरी के लिए 2 मिनट बात कर ली और उन्होंने मुझे एज अ फ़ैन मीट कर लिया। मुझे ये था ज़िंदगी में, मेरा सपना ये था कि शाहरुख खान मुझे शक्ल से और नाम से पहचाने। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिस दिन मैं कलकत्ता से निकला बॉम्बे की तरफ, मैं होम सिक बहुत था। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बोल के आया था, बिकॉज मैं टेलीग्राफ में काम करता था, टेलीग्राफ कलकत्ता में सबसे बड़ा पेपर है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो यू नो आई वांटेड टू वर्क देयर। तब मैं पेपर के लिए चालू भी कर दिया था, टेलीग्राफ इन स्कूल्स के लिए। तो मेरा ड्रीम था कि मैं वापस आके टेलीग्राफ के लिए काम करूँगा। तो मैंने मम्मी को बोला था कि 2.5 साल मैं अपने आप को दे रहा हूँ, दिस इज़ 2014, मैं 2.5 साल में मुझे कैसे भी शाहरुख खान को से पहचान लेनी है, कि मतलब शाहरुख खान मुझे दूर से भी देखे ना, वहाँ पे मैं बैठा हूँ, बोला नयन मैं आ जाऊँगा वापस तो मैं गया नहीं, बट पहचान उन्होंने लिया है, टचवुड। एंड वही है, ऐसे ही चालू किया ज़िंदगी में। मैंने सपने देखना कभी छोड़ा नहीं, और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अभी जहाँ पे जो भी यंगस्टर्स है जो ज़िंदगी में सपनों के पीछे भाग रहे, उनसे ज़्यादा मैं उनके मम्मी पापा से यही कहूँगा कि आज मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे सपने के साथ उड़ान भरी मेरे साथ, यू नो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब अगर ऑब्जेक्शन आता या फिर एक ऑपोजिशन आता तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता एज अ 20-year-old टू गो अगेंस्ट योर ओन फैमिली। बट थैंक यू for letting me live my dreams, because in turn I think I am the biggest dream that my mom, dad, my brother has ever seen, so I just want them to live their dream along with mine. वंडरफुल। आपने Thank you. आप लगातार अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं, आपकी माँ की बात कर रहे हैं, अब हम सिने माँ की बात करते हैं। सिनेमा जो कि जागरण फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, तो सिनेमा की बात ज़रूरी होनी है। हमने सुना भी कि आपने 1-2 फिल्म में ट्राई भी किया, या शायद आप किसी वेब सीरीज़ के लिए भी शायद मसाबा ऐसा कुछ। हाँ, मसाबा मेरे दोस्तों ने बनाया है, अश्विनी यार्डी, और मुझे एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, बट मसाबा में मैंने खुद का रोल प्ले किया। वैसे तो अगर आप रियल स्क्रिप्ट पढ़ते मसाबा का, तो आपको लगता कि नयनदीप से फ्रिवलस कोई जर्नलिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मस्ती वाला शो है। मतलब वो नीना जी और मसाबा गुप्ता के लाइफ के ऊपर बनी है, बट वो एक वेरी नॉन फिक्शन के बीच का जो रास्ता है ना, मतलब हर चीज़ जो दिखाते हैं वो उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया है, बट उनके जीवन से कुछ एग्जाम्पल्स लेके उन्होंने they wanted to create a character of a journalist interviewing them, and this journalist was a crazy journalist who doesn't care कि अरे इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बाबा डांस करो पहले मेरे साथ। तो ऐसा था। दिस इज़ माई प्री-रील जर्नी बाय द वे गाइस, ये मैंने शूट पहले किया था, तो मैंने उनके लिए कर दिया था, बट हाँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद 2-3 चीज़ें। अगर नयन को कोई फिल्मी डायलॉग अभी कानपुर वालों के सामने बोलना हो, तो कौन सा फिल्मी डायलॉग बोलना चाहेंगे, अगर कोई मन में आ रहा हो तो? हाँ, बहुत सारे हैं। शाहरुख जी का ही कोई अंदाज हो? तो शाहरुख जी का तो यही होगा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तालियां भाई, ऐसे तो बिकॉज आज ही मैंने एक्चुअली, मैं जब आ रहा था लखनऊ से कानपुर, तो मैंने वो क्वेश्चन आंसर कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने मुझे पूछा कि प्यार क्या है। तो मेरे लिए प्यार एक्चुअली दोस्ती है। सर अगर नहीं भी बोलते ना, मेरे लिए प्यार दोस्ती है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर दोस्ती में ना एक डिफरेंस है, कि अगर आप और मैं दोस्त है तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो बेबाक तरीके से। मेरे दोस्त मेरे मजाक भी उड़ा सकते हैं, मेरे दोस्त मेरे को गाली भी देते हैं, मेरे दोस्त
बट वो ये नहीं सोचते कि अगर मैंने एक बार गाली दे दी तो रिश्ता टूट जाएगा। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि आप जब किसी के साथ रिश्ते में जाते हो तो प्यार जिसको हम बोलते हैं, प्यार किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे को मेरी मम्मी से प्यार है, मोहब्बत लाइफ पार्टनर के साथ होती है, वो हम लोग वो डिफरेंस करना भूल गए। बट मोहब्बत में ना मुझे लगता है कि लोग इतने केयरफुल हो गए हैं कि ये मैं बोल दूँ तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये मैं कर दूँ तो रिश्ता, मैं इतना केयरफुली कैलकुलेट करके ज़िंदगी में चीज़ें कर ही नहीं पाता। तो मेरे लिए प्यार ही काफ़ी है। अगर लोगों से मुझे प्यार मिल गया, मेरे फैमिली से मिल गया, मेरे 15 दोस्त वो मिल भी रहा है, वो आपको मिल भी रहा है, उतना काफ़ी है मेरे लिए। जब हम जागरण फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, आप कई जगह लगातार जा भी रहे, आपने कई सारे लोग का इंटरव्यू भी किया, इन लोगों के साथ आपने संवाद स्थापित किया। JFF के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म लगता है आपको? जी मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मैं एक सच बताऊँ तो मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है आलिया भट्ट। इंडस्ट्री की अगर कोई दोस्त है मेरी तो मैं आलिया भट्ट को काउंट करूँगा एज अ दोस्त, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी मुझे अपने दोस्त के जैसे मानती है। तो हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट सेम टाइम चालू किया था, मतलब जब मैं बॉम्बे 2014 में आया, उससे पहले मैं कैलकाटा में काम करता था। मैं कैलकाटा में उनसे बहुत बार मिला। हम दोनों को लगता था एक टाइम पे कि, और वो सच्चाई है, पता नहीं कितने लोग मानेंगे यहाँ पे, कि टैलेंट को ना इंडिया में टैलेंट को एज के साथ प्रोपोर्शनेट करके देखा जाता है कि किसी ने अगर 20 साल एक काम करते हुए बिताया है तो वो ऑटोमेटिकली जो 2 साल काम कर रहा है उसे टैलेंटेड है। वो गलत है थोड़ा। उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, बट टैलेंट कैन नेवर बी प्रोपोर्शनल टू योर एज। टुडे आई एम 31, मैं भी 22 से बॉम्बे से स्टार्ट किया है, पर 22 ईयर ओल्ड अगर आज मुझे दिखे बॉम्बे में या कहीं भी इंडिया में, यहाँ पे भी कोई 22 साल का जो बनना चाहेगा टॉक शो होस्ट, मे बी ही और शी इज़ बेटर देन मी। मुझे वो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे लोगों को भी ये नहीं होनी चाहिए कि यार ये तो 22 साल का है, ये 30 साल का है, इसने ज़्यादा उम्र देखी है, ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तो इसका टैलेंट उससे ज़्यादा है। ये बात को मैंने बहुत फाइट किया है, और मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स ने भी फाइट किया। आज हमारा जो जनरेशन है या फिर हमारे मम्मी पापा के जनरेशन भी थोड़े बहुत ओपन अप हो गए हैं इस बात को लेके कि यंगस्टर्स कैन लीड, ओके। तो वो जब होता है तो अच्छा लगता है। और JFF ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स अ बिग डील फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द एंटायर टीम ऑफ JFF। जब मैंने उनको थैंक यू इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने जब मुझे मौका दिया ना, उन्होंने एक्चुअली मुझे तो मौका दिया, मेरे उम्र या मेरे से कम उम्र वाले जो यहाँ पे होना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा एक होप दिया। और होप ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सपनों के पीछे होप करना, बिलीव करना भूल जाओ तो आप कभी सपनों की तरफ भाग ही नहीं पाओगे। तो JFF को मेरे तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू इसीलिए है कि आज शायद मैं हूँ। आई वुड लाइक कि कल वो लोग मेरे जैसे और भी 3-4 लोगों को लेके आए एंड हु आर टैलेंटेड विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जैसे कि आप and you're already here at the Jagran Film Festival. Right from the 1st to 11th I'm doing work, लेकिन अभी तो आज ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ही अपने ही जैसे बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत कमाल की पर्सनालिटी हैं आप, बेबाक, बिंदास, बिल्कुल स्टाइलिश आप बोल रहे हैं। आपके कई सारे वीडियोस हमने देखे और उस वीडियोस में अलग अलग तरह की आप चीज़ें करते हैं। तो आपसे भी जरा हम रैपिड फायर आज कराने वाले हैं हम सभी। तो डैड वीडियो तो हम लोग रैपिड फायर करा सकते हैं, इनसे करा सकते हैं। ऑडियंस क्या बोलती कानपुर की, हो जाए तो जरा रैपिड फायर कराते हैं। जस्ट याद रखना कि इसके बाद भी मुझे JFF करना है। अभी फॉर द नेक्स्ट 40 years ही साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी, सो फॉर द नेक्स्ट 40 years टिल आई एम नॉट रिटायरिंग आई एम गोना होस्ट JFF। तो ऐसा कुछ ना पूछे जहाँ पे मेरा करियर खत्म हो जाए। यहाँ पे हैम्पर भी नहीं है कि मुझे करियर खत्म करनी है अपनी। अगर नयनदीप को कोई सुपर पावर मिलती है तो नयनदीप क्या करना चाहेंगे? नयनदीप को 2 सुपर पावर चाहिए। एक है फ्लाई करने का, तो मैं फ्लाइट चाहूँगा कि मैं सुपरमैन की तरह फ्लाई करूँ और मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे लोगों को, मतलब मम्मी पापा, मेरे को लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है क्योंकि उनकी ज़िंदगी बीत गई है हमको बड़ा करने में। तो आज मेरे पापा रिटायर्ड है और हम काम कर रहे हैं, मैं और मेरे भाई, यही सोच के कि मैं अपनी मम्मी और पापा को एक ऐसे जीवन दे सकूं जो उन्होंने हमारे लिए ही सैक्रिफाइस किया है। तो आई वांट देम टू सी द वर्ल्ड एंड आई विल बी एबल टू डू दैट बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी ना, सो आई हैव टू फ्लाई ओनली, सो दैट आई हैव टू मेक श्योर। सेकेंड थिंग जो मुझे जानना है बहुत, अब कॉन्ट्रोवर्शियल, मुझे इनविजिबिलिटी चाहिए क्योंकि मेरे सामने ना बहुत लोग अच्छे बनते हैं और मेरे पीठ पीछे बात करते हैं, तो मुझे जाके सुनना है कि वो मेरे बारे में क्या बात करते हैं। अच्छा, ओ
यहाँ और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी है कि वो लोग मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं। एनीवेज, आप ऐसे कौन से 2 एक्टर हैं जिनके साथ आप रोड ट्रिप पे जाना चाहेंगे? रोड ट्रिप? यस, एक्टर एक्ट्रेसेस कोई भी हो हाँ सकता हाँ, शाहरुख खान एंड करीना कपूर। है। क्यों? क्योंकि वही मेरे 2 फेवरेट है, सबसे ज्यादा फेवरेट। सबसे ज्यादा दे आर फन आल्सो। इनमें से किसी से मौका मिला आपको कभी जाने का? इनमें से किसी के साथ कभी मौका मिला ट्रैवल करने का? ट्रैवल करने का या कहीं इनके साथ जाने का? कहीं इनके साथ जाने का वैसे तो मतलब हम लोग तो ट्रैवल वाला कुछ किया नहीं है, करना चाहिए एक्चुअली। नाउ दैट यू हैव गिवन मी एन आइडिया, आई शुड डू अ ट्रैवल शो आल्सो, व्हाई नॉट। बट हाँ, एक्चुअली आइडिया दे दिया यार एक तो। बट नो, हाँ है ना, आई ट्रैवल टू कानपुर विद ऑल ऑफ देम थ्रू। आई थिंक इंडिया नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड मोर। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इंडिया के, देखो आज के मूवीज में हिंटरलैंड बोल बोल के हम लोग मतलब बेचते हैं कि ओ ये तो हार्टलैंड ऑफ इंडिया से है, हार्टलैंड ऑफ इंडिया से है, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, बरेली, मीरठ। बट मुझे लगता है कि इन जगहों पे जाने की और एक्सप्लोर करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ एक साइड देखते हैं, लोगों का इमोशन क्या है, कैसे खाना होता है, कैसे वेशभूषा होती है। पर मुझे लगता है देयर इज मोर टू एक्सप्लोर। तो दैट्स वन। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नो, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उनके साथ ट्रैवल करने का, बट इसीलिए तो चाहिए ना, मिल जाती तो फिर उनका नाम थोड़ी लेता, फिर तो सपना ले लिया होता मैंने। हाँ, क्यों लिया? ऐसा कौन सा आपका सपना है, कौन से एक्टर के इंटरव्यू करने का सपना आपका है जो अभी तक पूरा हुआ नहीं है और चाहते हैं? 2 है, 2 दोनों औरतें हैं, और एक तो आज कितना तारीख है? आज होगी 13th। In 4 days I am interviewing somebody who I have always dreamt of interviewing. Please manifest it. I'm saying it out aloud. Sushmita Sen. How did you know? Sushmita Sen. Okay. I am interviewing finally, and I'm very excited because मुझे ना उनके साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो दैट्स वन। सेकेंडली, जो कभी पूरा तो होगा कि नहीं होगा, आप सपना ही देख सकते हैं, रेखा जी। ओके। आई फील दैट रेखा जी को हम इतना एडमायर करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि वो ना हमसे दूर है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली वो हमसे बहुत दूर है फ्रॉम द ऑडियंस एट दिस पॉइंट, बिकॉज शी इज़ चोजन टू बी अ रिक्ल्यूस। बट जितने आप उनके लाइफ के करीब जाओगे या फिर पढ़ोगे, उतना करीब जाते जाओगे, तो आपको ना वो लेयर्स जब पील होते दिखेगा तो बहुत दर्द दिखेगा उस हंसी के पीछे। तो मुझे उनसे उस बारे में बात करनी है, नॉट अबाउट कॉन्ट्रोवर्सीज, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट शी हैज़ बीन थ्रू, हाउ डज शी ब्रेव दैट पेन विथ अ स्माइल ऑन हर फेस? इट्स डिफिकल्ट। नयनदीप को एक मौका मिलता है कि बॉलीवुड का एक बड़ी फिल्म मिल रही है और आप एक अच्छे बेहतरीन एक्टर की तरह हैं, और अब आपकी अपोजिट कास्ट में कोई फीमेल एक्ट्रेस है, वो कौन सी एक्ट्रेस होगी जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? आलिया भट्ट। क्योंकि मेरे लिए तो मूवी नहीं चलेगी ना, उसके लिए तो चल जाएगी, वो तो शी इज़ द नंबर 1 हीरोइन राइट नाउ, सो उसके लिए चल जाएगी। ओके, अब जरा देखो हीरोज के ऊपर ना ये जो हम लोगों ने डाल दिया ना दावा की हीरोज मूवीज चलाते, वो चलाते बेशक है, पर आजकल बहुत हीरोइंस भी मूवीज चलाने लग गई है। मेरी माँ यहाँ पे बैठी है, जो भी मेरी माँ के उम्र के लोग हैं, जो एक जनरेशन हमसे पहले एटलीस्ट, उनको भी आप पूछोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दे कैन नेम वीमेन और एक्ट्रेसेस फ्रॉम दिस जनरेशन दैन द एक्टर्स, विच इज़ अ बिग चेंज एंड दैट चेंज शुड स्टे। ओके, अब जो रैपिड फायर होगा उसमें आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। ओके, ठीक है, तैयार हैं? हाँ, ये रैपिड तो रैपिड नहीं था, पता है। नयनदीप, किसके साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे? मम्मी के साथ। मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सच किसको बोलते हैं? मम्मी को। झूठ? खुद को। खाना खुद को सब झूठ बोलते हैं, पूछो। हाँ, क्यों? खुद को झूठ बोलना ये होता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अरे दैट्स द बिगेस्ट झूठ यू आर सेइंग। व्हेन द मोमेंट यू से एवरीथिंग इज ऑल राइट विथ मी, यू नो यू आर नॉट ऑल राइट। किस एक्टर के राज के बारे में आप जानते हैं? किस एक्टर के राज जानते हैं आप? सबके। कुछ रिवील करना चाहेंगे किसी का? मैंने क्या बोला था पहले कि करियर खत्म नहीं होनी चाहिए, बट क्या मेरे को राज जो पता है कि वो कौन सी मूवीज कर रहे हैं, कौन सी मूवीज। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट, प्लीज डोंट डू दिस। चाय से याद आया मुझे कि चाय बनाना आता है नयनदीप को? मुझे बहुत बढ़िया खाना बनाना आता है, और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है जो आपको ये बता देगी, क्योंकि आई हैव वांट टू टेल यू दिस। मेरे घर में
आज जो मैं हूँ ना, या फिर मेरे भाई जो है, वो डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ माई आवर पेरेंट्स, बिकॉज हमारे घर में कभी भेदभाव सिखाया ही नहीं गया है। हमारे घर में ये कभी नहीं था कि आप एक लड़के हो, आप काम नहीं करोगे, आप अपना खाना नहीं पका सकते। मेरी एक कज़न दीदी है जो मेरी खुद की दीदी है टेक्निकली, बिकॉज वी आर दैट क्लोज। हम सबको खाना पकाना आता है, और मेरी नीस है, मेरी बहन की बेटी जो 11 साल की है, उसको भी खाना पकाना आता है, बेकिंग करना तक आता है। तो ये तो चाय मैं बना के पिलाऊं क्या? इधर दो मेरे को इंडक्शन, सबको पिलाऊंगा चाय। कितने लोग तैयार है भाई चाय पीने की? अदरक वाली, हाँ मुझे बहुत अच्छे से आती है अदरक वाली, बहुत पर मुझे बढ़िया। पतली चाय पसंद है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टेस्ट ना इन चाय, किसी को दूध ज़्यादा पसंद है, किसी को थोड़ी पतली, तो मेरे को पतली वाली पसंद है। आपको कैसी चाय पसंद है? मुझे चाय एकदम बिल्कुल तीखी। तीखी चाय क्लियरली इज नेवर एंटर्ड द किचन। मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा अदरक। पसंद है। तीखी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा अदरक पड़ जाती तो तीखी हो ही जाती है। ज़्यादा अदरक पड़ जाएगी तो तीखी हो जाती है। मुझे ऐसा ही चाहिए क्योंकि मेरा गला अगर ज़्यादा अदरक पड़ जाएगी तो तीखी, हाँ तीखी थोड़ा नहीं, कड़वाहट आ कड़वाहट आ जाती है, कड़वा हो जाता है। मेरी Anyways, जिंदगी में कड़वाहट नहीं है। हाँ मेरे में भी थोड़ी है अभी, तो सीखना है पड़ता क्यों? अब मैं सवाल पूछूंगा, ये क्या? अब तो मेरी भी बारी है। हाँ अगर नायक देखा है ना, नायक? ये तो मैं भी थोड़ा वैसे आपने मुझे अमरीश पुरी बनाया, तो अमरीश पुरी ने भी तो 2-4 सवाल किए थे, मुझे भी पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जिंदगी में कड़वाहट का कारण क्या है या कौन है? क्या आपका कभी रिश्ता टूटा है, दिल टूटा है, कई बार, इसीलिए आपकी जिंदगी में कड़वाहट है? नहीं उसकी वजह से नहीं, किसी और भी कारण भी हो सकते हैं। क्या? अब कड़वाहट का कारण अभी है कि जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ शायद अभी तक नहीं हो पाया है, और अभी मैं बार बार सोचता हूँ कि क्यों मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, कानपुर क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि कानपुर छोड़ने के बाद ही मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। तो है थोड़ा मन में अभी भी कड़वाहट कि यार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? ये कोई ज्ञान नहीं है, सॉरी इफ़ इट कम्स एज ज्ञान। जिस दिन आपने ये थॉट अपने दिमाग से निकाल लिया ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी से सब कुछ निकल जाएगा और आप अच्छा करने लगोगे। पता है क्यों? मैं 9 साल कैलकाटा से बाहर हूँ, मेरा दिल अभी भी कैलकाटा में है। मैं बॉम्बे में जाके काम कर लूँ, पर मेरे को वो जो छुट्टी मिलती है ना 25 दिन, आज तक मेरी माँ बोल सकती है 9 साल में 25 दिन मैंने घर पे बिताए हैं। उसी 25 दिन में हम लोग घूमने जाते हैं, पर घर पहले जाता हूँ, फिर सब साथ में चलते हैं। हाँ तो आप गए। अब आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, मैंने होप की बात की है ना, जब सपने होते हैं होप आपको बाहर वाला देगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरीबडी हियर शुड गिव होप टू द अदर पर्सन दैट यू नो यू कैन मेक इट, बट यू शुड टेक दैट होप एंड इन योर माइंड कन्वर्ट इट इनटू बिलीफ। आप अगर ये सोचोगे कि ये मैं कर लूँगा, तो आप कर लोगे। ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अगर आप सोचोगे, तो आपका पूरा एनर्जी उस क्यू में चला गया है, और कैसे होगा में नहीं जाएगा। तो ठीक है। और आप बॉम्बे आइए, आपको बॉम्बे आना है ना? आप Yes. प्लीज कम टू बॉम्बे एंड मैसेज मी, आई विल बी देयर फॉर यू फॉर श्योर। वादा दिस इज द करें प्रॉमिस सबके आई एम मेकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। सामने। सबके सामने तरुण जी और सब लोग ध्यान से सुन ले। सब ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। यू कैन सू मी, यू कैन ड्रैग मी टू कोर्ट आफ्टर दिस। एग्जैक्टली, आई डेफिनेटली ट्राई टू कम टू देयर। बट जेन्युइनली मस्ती मजाक छोड़ के बता रहा हूँ, आप बॉम्बे भी चले गए ना, सेटल भी हो गए, आपके अंदर जो कानपुर बसा है वो मत छोड़ना, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है। कानपुर अनडाउटली, कानपुर में तो खैर बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए कानपुर कभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ दिल से कि मैं कानपुर छोड़ूं, और यहीं से ही अपनी चीज़ों को शुरुआत करूँ। और शायद आज कानपुर की मिट्टी की खुशबू है कि मैं नैनदीप का इंटरव्यू भी कर पा रहा हूँ। इनक्रेडिबल। अब मैं ज़रा एक कुछ चीज़ों को आपको दूंगा, आपको बताना है कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिलता है कि आप इन एक्टर्स से ये चीज़ ग्रैब कर लें, चुरा लें और सीख लें, तो फिर वो क्या करने वाले हैं? तो पहला नाम आता है सलमान खान। सलमान खान से क्या चुराऊं? जी, उनका दिल। अच्छा, ओ, जितना भी उनको मिसअंडरस्टैंड करे, उनका दिल इतना, इट्स जस्ट टू प्योर। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को चुरा लूंगा मैं। आलिया भट्ट इज माइन। वरुण धवन। सेंस ऑफ ह्यूमर। आई वॉन्ट टू स्टील इट सो दैट ही कैन नॉट पुल अ प्रैंक ऑन मी एंड ही कैन नॉट। अगर वरुण धवन यहाँ पे बैठे होते तो वो मेरे को इंटरव्यू करने ही नहीं देते। हाँ, उनका 15 मिनट का इंटरव्यू में 15 मिनट तो वो मेरी टांग खींच रहे होते हैं। ये बात हो सकती है, लेकिन हाँ, तो वो मैं छीन लूंगा ताकि मुझे टाइम मिले।
मतलब वो But lecturing ज़्यादा करते हैं। वरुण जेन्युइनली इज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, और वो ना वो सब बोलते हैं स्टार किड, बट बहुत स्टार किड्स, एक्चुअली मैक्सिमम स्टार किड्स आर वेरी वेल बिहेव्ड। ये शॉकिंग लगेगा पर वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। जैसे वरुण मेरी माँ के बहुत फेवरेट है, तो मेरी माँ तो मेरे पहले वरुण धवन और राजकुमार राव के चूज़ करेंगी, मुझे लगता है कभी कभी। तो आई विल स्टील सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको जान के भी खुशी होगी कि वरुण धवन के पिताजी आप हम सब जानते हैं वो भी कानपुर से ही है, is it? Yeah. हाँ, एग्जैक्टली। पूरा परिवार। अभी कोई तो एक मूवी शूट हुई थी, आई थिंक बवाल में, जो कॉलेज या कुछ था, उसमें वरुण ने मुझे बोला कि डेविड सर उसी कॉलेज से पढ़े हैं। हाँ एग्जैक्टली, एक सीन था यहाँ पे कानपुर में उनका, और वो बेहतरीन सड़कों पे आराम से जा रहे थे, बड़ी मस्ती हो रही थी, कानपुर वाले बड़ा देख रहे थे, उनको पसंद भी कर रहे थे। आपको एक चीज़ बताऊं, वरुण धवन, मुझे लगता है वरुण धवन विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स, बिकॉज उसमें उनमें काबिलियत है कि वो इंडिया के हर कोने कोने के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो कोशिश नहीं करते, मतलब ही डजंट पुट एन एफर्ट, ही डज इट वेरी एफर्टलेसली। वो बहुत अच्छे इंसान है। वरुण, स्टॉप बुलिंग मी, आई हैव बीन प्रेजिंग यू। फरहान अख्तर से क्या चुराना चाहेंगे आप? उनका ब्रेन। अच्छा, ही इज वेरी क्रिएटिव। ओके। ही इज वेरी क्रिएटिव। रणवीर- How many of you want Ranveer as Don? How many of you are looking forward to Don? ये जो सब बोल रहे हैं ना, नो, यही लोग याद रखना। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ। शाहरुख खान जब डॉन बनाने वाले थे तो सब ने बोला था कि यार अमिताभ बच्चन जैसा नहीं कर पाएगा। हर जेनरेशन में एक नया डॉन आता है, और रणवीर सिंह इज द बेस्ट डॉन रणवीर सिंह फॉर दिस जनरेशन। डजंट टेक अवे फ्रॉम अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एट ऑल। अब आपके लिए दो चार एक्ट्रेसेस आएंगी आपके सामने। रणवीर सिंह आपने पूछा नहीं, पर मैंने पूछा। कपड़े, ये तो देखिए, मुझे कानपुर आना था इसलिए मैं इतना, अब अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि मैं उनके जैसे ही अतरंगी कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद पहनते हैं, और उनके कुछ अतरंगी डांस भी आप करते हैं। आपके खुद के स्टेप एकदम अलग होते हैं बिल्कुल। नहीं, डांस तो मैं जो देखता हूँ, अगर उनके स्टेप अतरंगी है तो मेरे स्टेप अतरंगी है। मैं डांस देख देख के करता हूँ, जो भी उन्होंने स्टेप किया वही डांस करता हूँ। सेम पक्का। तो अभी हो जाए? वाई? क्या हो जाए? ऑडियंस की क्या पोल है? हो जाए, कोई भी एक। कौन सा? आपकी जो मर्जी हो। हमारे पास है, मिल सकता है हमें गाना। किसके गाने पे? कौन से गाने पे? हम एंड में करेंगे ना, एंड में मैं आप लोगों के साथ भी करूंगा। झुमका, चलो झुमका वी विल डू विद ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, अब आपके सामने 3-4 और चेहरे आएंगे जिनके बारे में आपको बताना है कि आपकी उनके बारे में क्या सोच है। ठीक है? सोच है। टाइगर श्रॉफ, ही इज अ चाइल्ड्स हीरो, लाइक नेफ्यू नीसेस, और वो बहुत बेहतरीन एक्शन करता है यार। मतलब मैं सोच नहीं, मेरे को अभी विजन क्या आ रहा है बताऊं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से ऐसे कूद रहा है, he's done a somersault from there and he's jumped here and he's come here, landed safely. I too will break my bones from here to here. ऋतिक रोशन, such good looking yeah, also the good looks. भाई क्या खा के पैदा किया था मम्मी? मेरे टाइम पे नहीं खाया आपने, but you did eat something better during my time than my brother. All right, okay. But my mother feels that my brother is better looking. That's a different story altogether. रणवीर कपूर, Alia Bhatt. नहीं, I will steal the daughter. I shouldn't say this. I will become like a child snatcher. No, but I have seen the pictures. And oh God, she's adorable, so I will steal Raha for half a day. आयुष्मान खुराना की फिल्में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान खुराना जैसे जिन तरीके के फिल्म्स करते हैं, जो स्टोरीज़ के ऊपर फिल्म्स करते हैं, उनसे मैं काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ। बिकॉज मुझे चाहिए था कि एक ये ना, वो ऐसे मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स करते हैं जिनमें आवाज़ उठाने की कभी या तो क्षमता थी नहीं, या तो अगर आवाज़ उठाने की क्षमता होती है तो उनको दबा दिया जाता है। ऑल द कैरेक्टर्स दैट ही इज़ प्लेड ऑन स्क्रीन, मोस्ट ऑफ देम. I have been a victim of bullying. I have been judged. I have been shunned by society for everything that I do, everything. But मुझे लगता है कि आयुष्मान is the voice of the voiceless. I have a voice too. He has a voice. He raises it for the right reasons. So I already have a voice, but I will still steal his voice. All right.
अब एक छोटे एक आपको क्या बोलते हैं? मट्ठी, मटकी। चलो मटकी नहीं मट्ठी, मट्ठी मटरी बोलते हैं ना इस हाँ मटरी ना। हाँ ऐसा। दिस आई हैव हैड। आप खा लो पहले, कोई टेंशन नहीं। एनीवेज, अब आपके लिए 3 अलग अलग डायलॉग्स आएंगे जिनको आपको अपने तरीके से बोलना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ये आपको क्या लगता है कि मैं एक्टर हूँ? लग सकता है क्योंकि आप उससे कम भी नहीं लगते। कैसे बोलना है एक चुटकी से? अपने अंदाज में। नहीं आप लोग बताओ ना। चलो चलो आप दिस इज माय ऑडिशन गाइस। करण जौहर, यशराज फिल्म्स एंड एवरीबडी एल्स who wants to cast me, Sajid Nadiadwala, this is my audition tape. माइट भी जागरण, जागरण आपकी कोई फिल्म, जागरण is जागरण हो producing सकता है films आपकी कोई also? फिल्म। यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स बैठे हुए शायद हाँ हो तो सकते हैं। सबके लिए है एक्चुअली, आप देख लेना। हाँ एक चुटकी सिंदूर की मुझे डायलॉग याद है। हाँ तो वो आपको अपने तरीके से आप जैसे भी बोलना चाहते हैं वैसे ही बोलना चाहते हैं जैसे दीपिका की तरह कैसे बोलूँ, वो तो मतलब आइकॉनिक है। चलो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का वरदान होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, ऐसे है। ओके। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। क्या बात है, क्या बात है, मैं एक और डायलॉग अच्छा बोलता हूँ, वो नहीं बोला आपने, मैं बोल के दिखाऊं? बोल के दिखाओ। हर किसी को फोन पे बोलता हूँ मैं, और जब मैं जब वीडियो शूट करता हूँ बाय द वे, तो चेक होता है ना, ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक। माय टीम हैज गॉटन टायर्ड ऑफ मी बिकॉज़ जैसे हेलो बोल या फिर वैसे हेलो, आपकी रातों को जगाने, आपके सपनों को सजाने, मैं नयन, दिल के बटन से फोन लगाइए और मेरे से बातें कीजिए। करेंगे ना? कितने लोग करेंगे यहाँ पे मेरे से बातें? हाँ आरजे फिर ऐसे चलेगा। बैठे हुए हैं, आरजे सोच रहे होगे कि हम लोग भी शायद ऐसा ट्राई करते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। हाँ तुम्हारी सुलू टू आई कैन डू यार, आई कैन बी अ रेडियो जॉकी फॉर श्योर। एनीवेज, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और दिस इज टू आई मतलब यू नो, खामोश बोलने को आ जाएंगे कोई मेरे को इफ ही सीज दिस इज टू आइकॉनिक। ओके। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उसी आग से जो बनते हैं उसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है, वाह। ऐसा है ना? अच्छा लग रहा है आपको? मार्क्स दे रहे हैं आप लोग? Listen, please give me minus on this because I know. मतलब शत्रुघ्न, I am not a delusional person. मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत घटिया हो रहा है मेरे से, बट चलेगा। आप लोग प्लीज मुझे ऑनेस्टली बता दीजिए ये घटिया। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से बनती हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट। ये तो मैं मानता भी हूँ। वो मूवी बहुत आइकॉनिक है, बहुत लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है ये मूवी डर्टी पिक्चर? बिकॉज आफ्टर दिस आई एम गोना से समथिंग वेरी नाइस अबाउट द फिल्म का नाम है डर्टी, इसलिए ऐसा सोचना नहीं आप लोग। नहीं, इट्स ओके। जैसे अंजू महिंद्रू कहती है हर किसी के लाइफ में डर्टी पिक्चर होता है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कौन सा डायलॉग आपने बोला अभी? बोलना फिल्में। हाँ। फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों के दम पर चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे एक डायलॉग था, कितने लोगों को पता नहीं याद है, वो एक स्टेज सीन है इंटरमिशन से पहले, जब विद्या बालन को एक अवार्ड मिलता है ना, और अंजू महिंद्रू उनसे मिलती है और तो बोलती है तो तुम हो नायला जो मेरे बारे में इतना बुरा सवाल, बुरी चीज़ें लिखती हो। तो उसने बोला कि ज़्यादा दिमाग मत यूज़ करो, जिस दिन, आज तो ठीक है, जिस दिन तुम्हारे बारे में लिखना बंद हो जाए उस दिन तुमको पता चलेगा। एंड देन शी सेज अ ब्यूटिफुल लाइन विच इज़ फॉर एवरीबडी टुडे हु वांट्स टू सी ड्रीम्स, कि आज जो तुम कर रहे हो उसे लोग बगावत कहेंगे, सालों बाद इसी को लोग आज़ादी कहेंगे। बहुत बढ़िया। और अब हमारे कानपुर शहर के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, कई सारे ओह इन्फ्लुएंसर्स, आई लव। और आज हम उन सबको रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है टू नयन नहीं, दीपक किसी के भी पास अगर कुछ भी सवाल है प्लीज़ मुझसे बेशक पूछिए। अगर आपको मुझे कुछ फीडबैक भी देना है कि आप मेरे वीडियोस कैसे अच्छे हो सकते हैं, या फिर इंटरव्यूज़ में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली रेडी। डोंट थिंक कि आप मुझे बुरा नहीं बोल सकते, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो। केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यू आर टू यंग इन कंपेरिजन टू मी, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, व्हाट इज प्लान टू डूइंग समथिंग फॉर द पीपल ऑफ माई एज, because I feel that nowadays the film and everything are not favoring the elder persons. Not favoring the elder persons. People.
हाँ जी, नो नो पीपल नहीं, फिल्म निर्माताओं से मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आप हैं वहाँ से अटैच हैं, तो आप सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर रहे हैं, जो डबल सीनियर सिटीजन है लाइक मी, मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिल्म निर्माता क्या करेंगे उनके फेवर में, उनको भी सेंटर मान करके कुछ बनाया जाए। सर अपना नाम बता दीजिएगा और सवाल आपका क्या है वो समझ नहीं पा रहे तो थोड़ा अच्छे नहीं, मुझे सवाल समझ में आ गया। सतीश दुबे। सतीश सर, मैं आपको सवाल रिपीट करता हूँ ताकि गलत ना हो। जी। आपने मुझसे ये पूछा कि बिकॉज मैं बॉलीवुड के वहाँ बॉम्बे से आया हूँ, तो फिल्म निर्माता के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं हो रहा है सोच के, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है जिससे उनको इंस्पायरेशन मिले, उनको जीवित रहने की एक इच्छा और ओके। अब मैं ये आंसर आपको निर्माता की तरह नहीं दे सकता, एक बेटे की तरह दे सकता हूँ। Thank you very ठीक है, much. क्योंकि मेरे पापा आपकी उम्र है, ठीक है। मेरे कांस्टेंट फाइट्स मेरे पापा के साथ ये होती है क्योंकि जिंदगी में मैंने जैसे कहा कि 40 साल 42 साल उन्होंने सिर्फ काम किया है जी। मेरी माँ ने घर पूरा संभाला है एंड होम मेकर्स एट द मतलब इट्स द टफेस्ट जॉब, ओके मुझे लगता है। तो दोनों ने ना अपनी जिंदगी के पूरे सुख सैक्रिफाइस किए हमारे लिए। आज मेरा भाई 41 इयर्स का है, मैं 31 इयर्स का हूँ। मैं ये सबके तरफ से आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को तो अभी जीना है, आपने भी अपने फैमिली के लिए उतने ही काम किए, अभी तो आपका समय चालू होगा। थैंक यू। और मेरे पापा ना, मुझे पता है कि जब होता है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं भी 2 दिन अगर काम ना करूँ तो मुझे एक उलझन होते रखती है, मतलब अंदर अंदर। तो मुझे पता है कि मेरे पापा को वो होती है बीच बीच में, बिकॉज ही इज बीन वर्किंग for 42 years every day, you know. He was a civil engineer, he's a senior site manager at Tata. तो जब उनको वो पहले मज़ा आता है 1-2 महीना की अच्छा काम से ब्रेक मिला, पर उसके बाद जब वो रेगुलर होने लगता है तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर साइकोलॉजी। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तब ना आपको क्या करना चाहिए पता है, मैं अपने पापा को बोल बोल के थक गया हूँ। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांसिंग कोर्स करो, अगर आपको कहीं पे घूमना अच्छा लगता है तो आप घूमने के लिए जाओ, अगर आपको जस्ट कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई छोटा बिजनेस, आज को छोटा तो कुछ नहीं होता ना, वोकल फॉर लोकल जो है, सब कुछ कर सकते हो। बट आपके बेटे बेटी को ये ध्यान रखना है कि आपको अकेला फील ना हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको उनके लिए ये करना होगा कि आपको जीने का जज्बा रखना पड़ेगा। मेरे पापा जब मुझे फ़ोन करके बोलते हैं ना कि मुझे और अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट वांट टू लिव, देयर आर टाइम्स व्हेन ही सेज दैट, आई गेट वेरी हर्ट बिकॉज इन माई पोजिशन ना, I want them to live longer than I have. Sir, it is common dialogue between the son and parents. I think, but then I am telling you from the kids' perspective also, कि हम लोगों को बुरा लगता है जब हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि हमको जीना नहीं है। तो मेरी माँ नहीं बोलती, मेरी माँ खुल के ज़िंदगी जीती है, मेरी माँ खुल के ज़िंदगी जीती है और मुझे वो बेशक पसंद है। मेरे पापा बिकॉज इतने सालों से इतना काम किया है तो उनको लगता है, मुझे पता है, बट वो अगर देख भी रहे होंगे तो मेरी बात सुन लेते हैं। उनको वो 15 मिनट का एक एंग्जाइटी टाइप का होता है और फिर मैं 15 मिनट में उनको एकदम ज्ञान देके शांत कर देता हूँ। और मैं आपको भी बोलूँगा, बेटे की तरफ से बोल रहा हूँ, फिल्मों की तरफ से तो देखिए फिल्में बनती रहेंगी, ओके। फिल्में हर चीज़, हर फिल्म देखो अगर आपको फिल्म पसंद है तो। जी पसंद है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि वो फिल्में ही चलेंगी जो सिर्फ मेरे उम्र वाले लोगों को केटर ना करे, हर किस्म के हर उम्र के लोगों को केटर करे। आज जो एक मूवी रिलीज हुई है फ्राइडे को, ओ माई गॉड 2, इट डील्स विथ सेक्स एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। मतलब हमारे मतलब मेरी नीस 11 साल की है, उनको स्कूल में बैड टच गुड टच सिखाया जाता है। हमारे टाइम पे भी इतना नहीं था, गुड टच बैड टच व्हेन वी वर किड्स, बट इट्स गुड बिकॉज हालात ऐसे हो गए कि उनको वो जानना चाहिए। तो उसमें टैबू कुछ नहीं है। तो वो मूवी अगर आपको पसंद है, मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के देखी है, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम ने बखूबी एक्टिंग की है, तो मैं तो पहले बोलूंगा कि आप वो मूवी देखो। जी हाँ जी। और अगर आपको कमर्शियल मूवी पसंद है तो आप जाके गदर 2 भी देखो, सारे मूवीज देखो। इन दोनों के कमेंट्स आज जागरण में छपे हैं। हाँ जी। और सर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि जैसा कि बता रहे नैनदीप कि उनकी मम्मी खुल की जीती है, मेरी मम्मी भी खुल की जीती है, बस पापा बस डर के मारे रहते हैं उनसे। वो मेरे यहाँ भी है, मेरी वाइफ इज बेटर देन मी। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल मस्त रहिए, आप अच्छा करिए। मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा एक्टिव और बेहतर वे में रह रही है। बट सर वो तो फिर वही हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि मैं तो, मुझे जीना नहीं है, मुझे जीने का रीज़न नहीं मिल रहा, वो थॉट निकाल दो जी, क्योंकि फिर आप खुश होंगे और आपके सारे फैमिली वाले भी खुश होंगे। सिर्फ इतना ही बोला, बेटे की तरफ से बोला है। थैंक यू। अगला प्रश्न शायद पूछना चाहते हैं। सतीश। नल्ली जी जो
माय गुडनेस, माय फैमिली इन कानपुर। लव यू नयन और वेलकम टू कानपुर। और मेरा पहला क्वेश्चन यही है, आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? आओ। तो मैं सबको बता दूं कि जब लॉकडाउन था तो हम लोगों ने एक ऐप के लिए काम किया है, ग्लांस बोल के। सो हम लोग अपने घर से काम करते थे और ये मतलब शी इज़ अ ब्रिलियंट होम शेफ। यू हैव टू गो एंड सी द काइंड ऑफ थिंग्स शी डज। बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं। और देखिए इन्फ्लुएंसर्स के बीच में ना वो हो जाता है कि इसको क्यों वैल्यू ज़्यादा मिलती है, उसको मतलब वो भी होता है इनसिक्योरिटीज़। नलिनी मैम इज़ द पर्सन हु आई एन्जॉयड डूइंग शोज़ विथ। बाकायदा हमको एक टेस्ट के लिए बोला गया था क्योंकि उस दिन उनका जिनके साथ शो होने वाला था वो कैंसिल हो गया था और कोई अवेलेबल नहीं था, तो मेरे साथ था। उनको इतना पसंद आया था हमारा बॉन्डिंग एंड वी वर जस्ट टॉकिंग ओवर अ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। वो बहुत नेचुरल था क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान है, दैट आई ऑलवेज सेड एंड आई विल ऑलवेज मेंटेन। और उसके बाद हमको बहुत सारे ऐसे बैक टू बैक शोज भी हमने किए। वी शुड डू इट, वी शुड अगेन स्टार्ट इट। आई विल ट्राई। और आने वाले दिनों में आप नयन क्या करने वाले हैं, हमारे कानपुर वाले ज़रूर जानना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में मेरे को अभी ये है कि मैं अपना कुछ चालू करूँ। वो मैंने पूरा एनर्जी उसमें डाल देना है अब। अपना कुछ चालू से मतलब अपना यूट्यूब चैनल। अभी तक मैं सिर्फ बहुत सारे कंपनीज के लिए काम किया है और बहुत लोगों के लिए मतलब नॉर्मली जाके एज अ फ्रीलांसर जैसे बोलते हैं तो वैसे भी काम किया है, जैसे BBC हिंदी, बॉलीवुड बबल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपना कुछ थोड़ा चालू करना चाहता हूँ ताकि मैं वो हर कुछ कर पाऊँ अपने तरीके से, किसी को कुछ आंसरेबल ना होते हुए। वैसे तो बॉलीवुड बबल इज़ वेरी नाइस, दे डोंट आस्क मी फॉर एनीथिंग, बट स्टिल आई वुड लाइक टू डू इट बिकॉज इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ मिली हूँ, मुझे थोड़ा मौका मिला, लेकिन आपके आने के बाद जो ये पॉजिटिविटी मैं आज लेके जा रही हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकती। और तुमसे मिलने का यहाँ पे मुझे मौका मिला, आज का भी दिन मैं कभी नहीं भूलने वाली। गो हैड और स्टे ब्लेस्ड और ऐसे ही मुस्कुराते रहो और दुनिया पे छा जाओ। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लव के वजह से हुआ है ये, और थैंक यू बिकॉज मुझे कानपुर में भी बहुत पॉजिटिविटी मिली है। तो अभी एक और इन्फ्लुएंसर है हमारे बीच में, करण। वो भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत। हेलो नयन। हाय हाय हाय, आई होप यू रिमेंबर मी एंड यू इंटरव्यू मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हेलो ऐप विद्युत सर के साथ। आई एम टेलिंग यू। ओह यस, करण विद्युत जामवाल जी के साथ। यस यस। इज दैट करण? हाँ जी। आई एम टेलिंग यू गाइस कि मेरा नाम नयनदीप भले ही हो, एक्चुअल में मेरा नाम अंधादीप होना चाहिए बिकॉज मुझे दूर की नहीं दिखती। अच्छा, मुझे पास होना पड़ेगा। Oh my God, I can't believe Kanpur has made me meet all the friends who I have never met but only met on screen. Hi! Yes yes. I will personally कैसा है give you. करण? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। How are you? करण कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? करण विद्युत जामवाल के सबसे बड़े फैन है। लेट मी टेल यू दैट गाइस। उनको जो फॉलो करते हैं वो तो पता ही है, फिटनेस एंथुसियास्ट है। सुपर। बहुत कोशिश की इन्होंने मुझे भी धकेलने की फिटनेस के तरफ। मैं फिट ईटिंग के तरफ आ गया पर वर्कआउट की तरफ तो मैं कभी गया नहीं। बट करण, इट्स लवली टू सी यू यार। Same here. I'm only here to meet you and इससे lots पहले of love. कि ये दोनों भरत मिलाप ऐसा उस पे आ जाए, अरे हाँ नहीं यार, मतलब सच में आएगा। तो अभी करण को सवाल पूछ डालो यार। एज सच कोई सवाल नहीं है, हम लोग की बात हुई थी एंड ही सेड कि जब भी हम मिलेंगे ना आई विल गिव हिम हग एंड दैट आई विल टेक फ्रॉम यू। श्योर। देखिए इस बारी संभाल के करना, थोड़ा कम खा रहे हैं आजकल वो। मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, मैं आराम से करूँगा। करण मुझे सवाल कभी भी, मतलब ये तो मुझे कभी भी सवाल पूछ सकता है। अरे हम लोग पर्सनली टच में रहते हैं एंड बाकी मैं बहुत खुश हूँ एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि गाइस आप लोग इसका इंस्टाग्राम चेक करो, ये बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है और बहुत एंटरटेनिंग है एंड आई सी हिम ग्रोथ। और ये जो ग्रो कर रहा है मतलब मज़ा आ जाती है और इसके लाइव सेशंस बहुत अच्छे होते हैं। ये कभी कभी दुख गाने लग जाता है अपने। और I'll tell you something guys कि जब आप अपना इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया जो एक इमेज है, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है एंड ऑल द एक्टर्स एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि यार तू लाइफ पे आके ये बातें क्यों करता है या फिर ऐसे चीज़ें क्यों लिखता है। मुझे लगता है कि जो यहाँ पे मुझे जान रहे हैं वो मुझे कम्प्लीटली जाने। सरफेस लेवल पे आप अगर मुझे जानोगे और आप मुझे प्यार ही करोगे, क्योंकि अगर मैंने ज़िंदगी के सिर्फ हैप्पी पोर्शंस आपके साथ शेयर किए तो आपको लगेगा कि नयन तो हमेशा खुश है, नयन की ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ ठीक ही है, पर हम भी उतने ही इंसान हैं जितने कि आप लोग हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर
to show every side. I'm, of course, most of the times I'm happy. There are times I'm angry. There are times I'm upset. There are times I'm like, please leave me alone. And my mother has seen all that side. So why not? Everybody else on social media should also know. So that's why. तो ऐसे ही एक और चैनल बनाने के लिए शायद आप सोच ही रहे हैं जिसपे आपकी सारी और भी चीजें वो तो मेरा चैनल YouTube पे है नहीं मेरे नाम पे, मैं बनाऊंगा. ग्रेट. अभी कुछ और सवाल थैंक यू करण. आई एम गोना मीट यू आफ्टर दिस. पीछे से शायद मैम बैठी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि उधर पीछे 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 पीछे. इसके बाद आप हमारे आरजेस को रिक्वेस्ट जरूर करिएगा. वाओ यार. हेलो नयन, मैं रुचि फ्रॉम आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट. नयन, मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपने बॉलीवुड के बारे में बताया, आपने कई स्टार्स के, कई सेलेब्स के इंटरव्यूज़ करे हैं, साउथ के भी स्टार्स के आपने इंटरव्यू करे हैं, अभी यश का करा है. तो बॉलीवुड के सेलेब्स और साउथ के सेलेब्स दोनों को कैच करने में क्या क्या डिफरेंसेस आप फील करते हैं? लाइक हम लोग जब कभी सोचते हैं कि साउथ के स्टार्स का हम लोग इंटरव्यू करें तो ये लगता है कि उनको कैसे कैच करना है, कैसे उनको पकड़ें, और प्लस दोनों ही सेलेब्स में आपको किस तरह का डिफरेंस नज़र आता है? आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि बॉलीवुड में साउथ के बीच में, तो कहाँ के सेलेब्स आपको ज़्यादा ईजी लगते हैं? अभी मैं आपको एक आंसर देता हूँ. दो पार्ट में दूंगा आंसर. पहले तो एक्टर्स अलग. मैं ना हैदराबाद के लिए एक शो करता हूँ, गुल्टी इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी इन हैदराबाद, जो प्राइमरीली तेलुगु फिल्म्स या फिर साउथ मूवी एक्टर्स के लिए होता है. जिस दिन मैं पहली बार उनके लिए शो करने गया ना, ये मैं जागरण की टीम को भी बोलना चाहूँगा बिकॉज जागरण की टीम ने भी मुझे उतनी ही अच्छे से ट्रीट की है. मैंने हैदराबाद, आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस, दैट आई हैव डन समथिंग इन एल्स इन लाइफ. मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला, बाप रे ये लोग मतलब इतना ऐसे, बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है. दे आर टेक्निकली ट्रीटिंग अस एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बट वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड लाइक कैट्स एंड डॉग्स ना. सो व्हाट हैपेंस इज यू फील लाइक अरे ये लोग तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब दे आर ट्रीटिंग अस लाइक, आज लगता है ह्यूमन बींग्स बट उस दिन तो लगा था दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ प्रिंस. लाइक जागरण, आई हैव टोल्ड माई मम दैट फर्स्ट डे आई केम, आई एम लाइक दे आर सो गुड. मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि आपके साथ काम वही करेंगे, आप कितने भी टैलेंटेड हो या नहीं हो, अगर आप डिफ़िकल्ट हो आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा. सिमिलरली एक वर्कर की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ काम करूँगा ज़्यादा जो मुझे और मेरे काम को इज़्ज़त दे. तो साउथ में इज़्ज़त बहुत है, एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है. बॉलीवुड में इज़्ज़त कम, मतलब इज़्ज़त नहीं है ऐसा नहीं है, बट साउथ में, बॉलीवुड में क्या होता है ना, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप. वो मैं नहीं बोल सकता कि वो लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, बट उनको पता है कि यार नयन है, यार नयन है, ऐसा है. बट दे विल ट्रीट यू लाइक अरे नयन है. दैट्स द डिफरेंस. एक्सेसिबिलिटी में बॉलीवुड एक्टर्स आर मोर एक्सेसिबल फॉर श्योर, बट राइट नाउ हम ना साउथ और बॉलीवुड को अगर डिफरेंटली ना देखे और साथ में देखे एज आर्टिस्ट, आज तो विकिपीडिया भी इंडियन फिल्म एक्टर बोलता है, साउथ इंडियन फिल्म एक्टर, पंजाबी, बंगाली, हिंदी नहीं बोलता. इंडियन फिल्म एक्टर हु वर्क्स प्रिडोमिनेंटली इन दिस मेनी लैंग्वेजेस. So if Wikipedia can accept it that we are all Indians first and Indian artists, we all have to do that first. That's all. Believe me, when the day we do it, अभी जवान आ रही है. जवान is the biggest pan India movie. सारे फिल्मों के representation है बस. Did I answer your question? हाँ, नहीं तो मैं अमरेंद्र बाहुबली की कसम खाता हूँ कि आपको अच्छा पता चल जाएगा. But I love Bollywood as much as I love South. इधर से सर शादा. पहले तरुण सर आप पूछे सवाल, पीछे आपको पूछना है तो. एक सीरियस सवाल पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली. You will ask me a serious question. मैं एक सीरियस सवाल पूछना चाह रहा हूँ. आप बतौर जर्नलिस्ट, मतलब अभी जो हालात हैं बॉलीवुड के, या जिस तरह से हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि किसी भी फिल्म को लेके कंट्रोवर्सी खड़ी कर देना, उसके लिए नारेबाजी हो जाना, सड़कों पे लोग आ जाते हैं, बतौर जर्नलिस्ट आपको कितना मुश्किल लगता है? बिकॉज आप बॉलीवुड को जानते हैं, बॉलीवुड के लोगों को जानते हैं, उसके बारे में कुछ भी लिखना, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी बताना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी बात उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो समाज जो है उसको भी समझाना कि सिनेमा किस तरीके से और किस तरफ मूव कर रहा है अभी. वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप पे कितना प्रेशर और कितनी एक सिचुएशन होती है कि कैसे हैंडल किया जाए इस सारी चीज़ों को. मैं आपको वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू.
मैंने जब बॉलीवुड बबल ज्वाइन किया था ना, तो मेरा एजेंडा बिल्कुल साफ था। आप अगर जाके देखोगे तो बॉलीवुड बबल एक ऐसी कंपनी थी जिनसे इन्होंने पहले शुरू किया, छोटा माना जाता है। नाउ आई स्टार्टेड विद बॉलीवुड बबल ओनली ऑन वन कंडीशन, मतलब आई विल बी अलाउड टू डू कंटेंट द वे आई वांट टू। मैं जर्नलिस्ट को कैसे कुछ भी ब्लेम करूं? आज जर्नलिस्ट से ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर इतना बढ़ गया है कि सब नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, है ना। सब जानते हैं कि आज अगर कोई आके यहाँ पे भावुक होके सिनेमा के बारे में या फिर एकदम एक बहुत अच्छा बात करे, वो जितनी आसानी से चलेगी, उससे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी करेगा वो बिकेगा। आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स, आई फील आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट देयर वाज अ मूवी बजरंगी भाईजान। एवरीबडी हैज़ वॉच बजरंगी भाईजान। वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2015 की मूवी है, प्री इंस्टाग्राम ट्विटर क्रेज ईरा। ट्विटर था बट इंस्टाग्राम क्रेज ईरा, मतलब सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो जर्नलिस्ट प्ले करते हैं बजरंगी भाईजान में, ही गोज़ टू एवरी पब्लिकेशन पाकिस्तान में ये स्टोरी बेचने के लिए कि देखिए ये एक मसीहा है हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान रिस्किंग हिज लाइफ, ताकि ये बच्ची अपने घर पहुंच जाए, अपने माँ के पास, अपने पापा के पास। कोई ये स्टोरी खरीदने को तैयार नहीं। सब बोलते हैं कि नहीं ये रॉ एजेंट है, स्पाई है जो पाकिस्तान पे स्पाई करने आया है। तब वो एक बहुत बेहतरीन लाइन बोलते हैं जो आज की सच्चाई है जर्नलिज्म की या सोसाइटी की, कि नफ़रत बड़ी आसानी से बिक जाती है, मोहब्बत उतनी आसानी से नहीं बिकती। तो अगर आप जर्नलिस्ट हो ना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको बोला भी जाए कि आप नफ़रत बेचो, आप बोलो कि नहीं, मुझे नफ़रत नहीं बेचनी। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक छोटे कंपनी में जाऊंगा क्योंकि मुझे नफ़रत नहीं बेचनी थी। मैं आज ये डिसीजन इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे अपना चालू करना है क्योंकि मुझे पता है कि मैं नफ़रत नहीं बेचूंगा। मैंने इसीलिए लोगों को बोला कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ, क्या रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि कल अगर मुझे आके कोई मेरे पे चाटा मार के बोले ना बातों से कि तुमने तो नफ़रत बेच दी इस वीडियो में, तो अगर मैंने देखा कि हाँ मैंने गलती की, तो मैं सर नतमस्तक होकर मैं एक्सेप्ट भी करूँगा कि हाँ मैंने गलती की। आज मुझे लगता है कि मीडिया में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी करके किसी का भला नहीं हुआ है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि डिवाइड एंड रूल कभी चला नहीं है। हम लोग जब साथ में आते हैं ना, तो हमारी यूनिटी कुछ और होती है देश की। जैसे मैंने उनको कहा कि बॉलीवुड और इनके बीच में भी डिवाइड ना करे, तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स को टारगेट करना या फिर फिल्म मेकर्स को टारगेट करना, यार बेचो ना मोहब्बत। जिस दिन आप मोहब्बत ही बेचोगे ना और नफरत बेचने को है ही नहीं, तो लोग ऑटोमेटिक, उनके पास चॉइस ही नहीं है नफरत देखने की और उसको सपोर्ट करने की, मोहब्बत ही देखेंगे। तो जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन बहुत डिफरेंस होगा, बट वो बहुत दूर के दिन है बाबा। अब तो जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं भाई, सिर्फ नफरत ही नफरत दिख रही है मुझे। ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस हम पूछेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। वेटिंग। यस। Hi Nayandeep, Sakshi Gupta here. Hi Sakshi. My question is, if one thing you could change about social media, what would it be? Oh, I have a very important thing. हर चीज आज की जिंदगी में आधार कार्ड से लाइंड अप है ना। सोशल मीडिया अकाउंट भी आधार कार्ड से लाइन अप कर दो, ताकि विदाउट आधार कार्ड यू कांट मेक एन अकाउंट। इवन इफ यू मेक 5 अकाउंट्स ग्रेट, बट मेक इट विद योर ओन आधार कार्ड, सो दैट कल को मुझे जो बैठ के वहां पे गाली देता है ना, जो मुझे ऐसे बकवास बोलता है, जो बोलता है कि तेरी माँ मर जाए, तू मर जा, तू तो छक्का है, तू ये करता है, मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं। मुझे जानना है उनकी आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी जान के मेरे को पैसे खर्च करके भी उनके साथ मिलना है ना, तो मैं मिलूंगा। गाली नहीं दूंगा क्योंकि मेरी मम्मी ने वो नहीं सिखाया, पर मुझे बात करनी है कि मैंने आपके जिंदगी में क्या उखाड़ लिया कि आप मेरे लिए इतना नफरत रखते हो। Of course, and most of the comments that are bad, you will go and check 3 followers, 5 followers, XYZ, and I'm taking it on an industry also because I am from Bollywood. There are so many. I know of an actress जिन्होंने लिटरली अपना एक ग्रुप, मेरे को तो उनके फैन क्लब ने भेजा है भाई। उनके फैन क्लब ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है जहाँ पे मेरा किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ मैंने एक वीडियो डाला है, तो उन्होंने बोला है कि इस पे जाके कमेंट्स करो, गाली दो। तो अगर ये एक्ट्रेस कर सकती है, और ये सब कुछ डॉक्टर्ड है। आज 5-5 रुपए के लिए लोग ट्वीट भी करते हैं, 5-5 रुपए के लिए आपके कमेंट, आपके प्रोफाइल में आके गाली भी देंगे। तो ये अगर बदलाव हो जाए तो सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय नंदीप। हाय। कुछ ज़्यादा तेज हो गया। ओके,
सो आई एम नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन फॉर यू. और हम तीनों यहाँ पर बैठे थे, आपको सुन रहे थे बहुत देर से. एंड जस्ट वॉन्टेड टू से वन थिंग दैट यू आर एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव. थैंक यू. जो कॉन्वर्सेशन अभी हमने सुनी आपकी और जितनी भी बातें आपने बोली, हम तीनों यही डिस्कस कर रहे थे दैट यू आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. थैंक यू. और मतलब इंसान को एक पता होता है कि मेरी असलियत क्या है, मैं कितना अचीव कर चुका हूँ, मैं कितना पानी में हूँ, या मेरे बारे में क्या खराबी है, मेरे बारे में क्या चाहिए. यू ऑल नो, मतलब आप जानते हो इस बारे में अपने आप को. एंड दैट आई रियली लव यार. यू आर हाईली इम्प्रेसिव. थैंक यू. मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया कि आप खुद से प्यार करो. ठीक है, आपके पॉजिटिव से तो लोग प्यार करेंगे, आपके जो नेगेटिव्स हैं उनसे आपको खुद दोस्ती करनी पड़ेगी, तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगी. फर्स्ट. सेकंड चीज़ जो आपने बोला ना कि ऑनेस्टी, तो मैं अगर आज यहाँ पे कुछ बोलूँ, मेरी माँ बोलती है जो झूठ बोलते हैं ना वो भूल जाते हैं 2-3 दिन 3 महीने बाद कि आपने क्या कहाँ बोला है. तो आप कुछ और बोलोगे, और आज तो मतलब ऐसा ज़माना है जहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, अरे नयन ने ए बोला था लखनऊ में, ऑटोमेटिक बी बोला है कानपुर में, और सी बोल रहा है कोलकाता में, और डी बोल रहा है बॉम्बे में. ये इस पे विश्वास ही नहीं कर सकते. तो मुझे वो इंसान बनना ही नहीं है. मैं अगर ए बोल के गलत भी बोल रहा हूँ ना, तो मैं हर जगह वो ए ही बोलूँगा, और मतलब गलत लगू लोगों के लिए ठीक है, पर हर जगह अपने लिए ऑनेस्ट रहूँगा और ए ही बोलूँगा. बी लाइक दिस ऑलवेज. थैंक यू. थैंक यू. Yes, of course, हम सब चाहते हैं कि ऐसे ही प्योर आप रहे. I know शायद that sir सर बहुत wanted. देर I से will इंतजार definitely. कर रहे हैं, तुम सर हाँ से जी, निवेदन सर. करेंगे. सर प्लीज पूछिए सर. नमस्कार जी, नयनदीप जी. नमस्कार सबसे सर. पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद अपने अभी जी को देना चाहते हैं, जिनकी वजह से आपका इतना भारी परिचय हुआ. वरना ये बातें आपके अंदर जो थी, जो कला थी, ये इतनी ना निकल पाती. दैट इज ट्रू. पहले भी आपको हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं. मैं विजय दीक्षित हूँ. एक 50 वर्षों से मैं नाट्य निर्देशन कर रहा हूँ, और मैंने आपके अंदर एक राइटर भी देखा है और एक अभिनेता भी देखा है. और मैं समझता हूँ कि पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका नाम है, ये आपने खुद रखा है या मम्मी? सर आप मेरे को ये बताइए पहले, हाँ, कौन है यहाँ पे जिन्होंने अपना नाम खुद रखा है यहाँ पे? नहीं, ऐसे कई हैं. ये नाम रखने ये वाले तो हैं. अच्छा है. देखिए मेरा नाम अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा जो पेट नेम है, जो आई विल नेवर रिवील, ओके, वाकई में वो आप क्यों रखा है वो आज तक मेरा सवाल है. वैसे बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो शायद अपना नाम बदल के रखते हैं. जैसे हाँ जॉनी जी. लीवर साहब है, उनका नाम बाकी लोगों ने रखा, उनका नाम कुछ और है, लेकिन बाकी लोगों ने रखा. हाँ, और अक्षय कुमार जी भी, राजीव तो मुझे भाटिया लगता से है कि अक्षय कुमार. लोग इतना प्यार करते हैं हाँ. आपको, और इस वजह से तो हो अच्छा, सकता है कि ये बताइए कि जो अभिनय, क्या आपकी अभिनय की भी इच्छा है फिल्मों में, या अगर है तो कौन सा कैरेक्टर आप पसंद करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल. अच्छा आप कर सकते हैं? जो भी हालांकि हमें मालूम है कि कौन सबसे अच्छा कैरेक्टर आपके अंदर बैठा हुआ है, वो डायरेक्टर हम साहब. बताएंगे. पहले आप बताइए. मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो बिल्कुल वो सोशल कैरिकेचर, सोशल स्टीरियोटाइप से दूर हो. मुझे मेरी सच्चाई पता है, दुनिया को मेरी सच्चाई पता है. मुझे किसी को जाके ऐसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं कि मेरी सच्चाई ये है. बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के कैरेक्टर्स में करूँ. और अगर मैं करूँगा भी तो मैं ऐसे रोल्स करूँगा जहाँ पे वो जब अगर 2 मिनट का भी रोल हो ना, तो जब आज मैंने जो भी बोला है वो ज्ञान देने के लिए नहीं बोला, वो मेरी रियलिटी है. सच बता रहा हूँ. अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं तो चला जाऊँगा लखनऊ जाके, फिर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ. अगर आप में से 2 लोग भी मेरी एक बात भी रिमेंबर करेंगे ना अपनी ज़िंदगी के कई एक इंसिडेंट पे, तो मेरा काम ये हो जाएगा. तो मुझे वो 2 लोग चाहिए जो सिनेमा थिएटर से निकल के बोले कि इसने जो बोला था ना, इसके कैरेक्टर ने, मुझे नाम नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट इसने जो बोला था एज अ कैरेक्टर, वो मुझे याद है. दैट्स व्हाट आई वांट. लेकिन मेरा मानना है कि आपके अंदर एक कनपुरिया एक शब्द है, चालू. तो क्या I can be चालू. चालू टाइप का कैरेक्टर बहुत फिट रहेगा. देखिए वाकई में. देखिए, मैं दिखता हूँ स्वामी टाइप का. नहीं, आपने बड़ा अच्छा पकड़ा. देखिए मैं सच बता रहा हूँ, आज के दुनिया में चालू शब्द को गाली की तरह क्यों लेना है? नहीं, मेरी मम्मी चालू नहीं है, मेरे पापा चालू नहीं है, मेरे भाई चालू नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया उनको घुमा के चली जाती है. चालू का मतलब जिंदगी में और घर में ना 4 लोगों में कोई एक इंसान को चालू होना चाहिए, ताकि अपने तीनों लव्ड वंस को कोई घुमा ना सके, कोई मैनिपुलेट ना कर सके. तो मैं हूँ चालू. चालू का मतलब नारद जी, विद्वान. I am Thank you, telling you, sir. no, sir, I didn't take offense to that. I am accepting. In fact,
आई एम सेइंग आई नो कि आप किस इंटेंशन से मुझे चालू बुला रहे हो, और मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन से है। मैं तो खुद अपने भांजी को बोलता हूँ, पूछो मेरी माँ बैठी है, मेरी माँ को मैं खुद भांजी को बोलता हूँ कि नो, बिल्कुल नहीं सुनना इनका, ये करना। कोई अगर आपको आके लोग क्या बोलते हैं ना कि बड़े हैं क्यों उनको बोल रहे हो, बड़े भी गलतियाँ करती है सर, करते है ना, करते हैं। तो पोलाइटली ना आपको सिर्फ एक बच्ची को भी एक समझाना चाहिए कि अंकल आंटी या फिर कोई भी, आपने जो मुझे बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना तो उनको भी राइट है। तो मैंने अपने भांजी को ये सिखाया है, तो वो भी आगे चल के थोड़ी चालू तो होगी, इनकी तरह नहीं होगी कि कोई भी आके जो पीछे पे खंजर घोप रहा है उसी के पीछे उनको हेल्प करने चले। मैं ना बुरा करता हूँ उनका ना कुछ, बट मैं जाता भी नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई चले जाते हैं, तो वो चालू नहीं है। अच्छा जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत Thank you, आभार। sir. आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। थैंक यू, थैंक तो अब यू। हम यहाँ से सिलसिला खत्म करते हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। आप अपनी जगह पे सब लोग खड़े हो जाइएगा, हम चाहेंगे कि एक सेल्फी लेंगे आप सभी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आज नैनदीप से जितनी बातें हुई हैं सच में वो प्योर हार्ट है, एकदम उनका सोल जो है बिल्कुल प्योर है, और जो अपनी माँ को इतना चाहता हो। मेरी माँ ने भी मेरा नाम अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर होकर रखा था, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो अपने माँ बाप की बात ज़रूर मानिए, उनको हमेशा प्यार करिए, उनसे सीखिए। एंड हाँ, अपने फ़ोन से कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपकी मम्मी और मेरी मम्मी में बहुत बड़ा कॉमनैलिटी है जी। मेरी मम्मी ने थैंकफुली मेरा नाम नहीं रखा या फिर मेरे भाई का नाम नहीं रखा, बट मेरी मम्मी बहुत पागल, बहुत बड़ी अमिताभ बच्चन की फ़ैन है। सेम 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 मेरी मम्मी भी है ना। एंड आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो अक्सर कोई नहीं बोलता होगा, मतलब बोलना चाह के भी वो भूल जाते हैं। एक कॉन्वर्सेशन अच्छा तभी होता है जब उनसे अच्छे से सवाल पूछा जाए और तरीके से पूछा जाए। इट्स नॉट अबाउट वॉट यू आस्क, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आस्क इट, एंड यू आर फैंटास्टिक माई फ्रेंड। Thank you, एंड thank यू you, thank शुडंट you. थिंक कि तुम कानपुर के बाहर नहीं जा पाओगे, तुम बाकायदा आओ बॉम्बे एंड कानपुर का नाम बॉम्बे में रोशन करो। थैंक आप लोगों से थोड़ा सा भी जुड़ पाया, कनेक्ट हो पाया, और मुझे बेहद मैं हर जगह वहीं पे जाना चाहूँगा।